नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेकर आई हूँ गुरुदेव का मकर राशि में गोचर के विषय में कुछ जानकारियाँ और कुछ चर्चा। मित्रों, बता दें कि आने वाले 20 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार को गुरु ग्रह जो हैं वो अपनी स्वराशि धनु राशि से निकलकर मकर राशि अर्थात शनिदेव की मकर राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो मकर राशि है वो गुरुदेव की नीच राशि है। मित्रों, गुरुदेव अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ा संयोग भी बन रहा है। गुरु और शनि की युति भी हो रही है। ये युति भी बहुत सारे मामलों में बहुत महत्वपूर्ण संयोग भी कहा जाता है और युति भी कही जाती है, क्योंकि मित्रों अगर देखा जाए तो ये दोनों ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। अगर आप गुरु ग्रह को देखें तो वो हर राशि में प्रत्येक राशि में 12 से 14 महीने तक रहते हैं, और शनि देव को अगर हम देखें तो वो 2.5 वर्ष एक राशि में समय व्यतीत करते हैं। तो मित्रों, 20 वर्ष में वैसे तो गुरु और शनि की युति देखी जाती है, लेकिन अगर मकर राशि में गुरु और शनि की युति को हम देखें तो ये 60 वर्षों में एक बार होती है। तो कहीं ना कहीं ये युति वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण युति है, क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं तो नवम भाव जो है वो गुरुदेव जो गुरु ग्रह डिनोट करते हैं, और दसम भाव जो है वो शनिदेव। और ये दोनों जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो कहा भी जाता है कि धर्म कर्माधिपति योग बनता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में कहते हैं ये एक बहुत बड़ा राजयोग भी है, जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है गुरु शनि की युति जो एक नेचुरल धर्म कर्माधिपति योग बन गया, तो बहुत ही अच्छा योग कहा जाता है। मित्रों, तो ये जो ग्रह का गोचर है, गुरुदेव का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं इस युति की वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि गुरु और शनि की युति बहुत दिनों बाद हुई है, और वो जिस भाव में रहेंगे तो काफ़ी समय तक रहेंगे भी, तो उनका प्रभाव बहुत देखा जाएगा कि आम जनजीवन पर अच्छा प्रभाव अच्छे से मतलब दिखेगा आपको प्रभाव। अगर हम बात करें गुरुदेव की कि गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु धार्मिकता के कारक हैं, पूजा पाठ को बताते हैं, कहीं ना कहीं देवत्व को बताते हैं, सुख हैं। हमारी कुंडली में जो भी सुख अगर हमें कहीं से प्राप्त होता है, सुख की बात होती है, कुछ चीज़ पाने की बात होती है, तो गुरुदेव उसके कारक हैं। और शनि को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वैराग्य के कारक हैं, उदासी के, एकांतपन के, डिप्रेशन के, हर चीज़ में कमी के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि गुरु शनि की युति जिस व्यक्ति की भी कुंडली में अगर देखी जाती है तो वो कहीं ना कहीं वैराग्य की तरफ, धर्म में बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होता है, और साथ ही वो कहीं ना कहीं धार्मिकता की इस छोर पे पहुंचता है कि उसमें वैराग्य की भावना भी आ जाती है, अगर शनिदेव उसमें कहीं ना कहीं अच्छे इफेक्ट में हो तो। गुरु एक सात्विक ग्रह है, सौम्य ग्रह है। अगर शनि को देखा जाए तो तामसिक ग्रह है, और तामसिक स्वभाव के हैं, क्रूर ग्रह हैं। कहीं विपरीत समानताएं जिसे कही जाएंगी इन लोगों के बीच में है। गुरु जो है वो सुख के कारक हैं, और जो शनि है वो दुख के कारक हैं। गुरु की दृष्टि अमृतमयी कही जाती है, और शनि की दृष्टि विषमयी कही जाती है या विनाशकारी कही जाती है। गुरु जहाँ पर देखते हैं कहते हैं कि गुरु जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह की हानि करते हैं, लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि पड़ गई तो वो अमृतमयी, वो जो स्थान वो अमृतमयी हो गया, चाहे वो पॉजिटिव आपकी कुंडली में कारक हो ना हो, नीच के हो। गुरु ग्रह कभी भी उतना खराब नहीं हो सकते हैं जितने शनि देव होते हैं। शनि देव की दृष्टि जहाँ पड़ गई उस खाने से जहाँ पर वो बैठते हैं
भले उसमें बहुत वृद्धि ना करे, बहुत अच्छा ना करे, लेकिन हाँ उससे संबंधित बहुत कमियां भी नहीं लाते हैं। लेकिन उनकी दृष्टि, जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ पे संबंधों से विच्छेद करा देते हैं। आपको उस चीज़ के सुख पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी हो सकता है वो सुख ना मिले और आपके अंदर उसमें उदासीनता की भावना वो ला देते हैं। अगर गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में है तो व्यक्ति बहुत समय से, कहते हैं समय का पाबंद होता है, हर काम को समय से करने वाला होता है। और शनि की अगर ज़्यादा प्रभाव है तो आदमी विलंब से काम, क्योंकि शनि शनि शनिश्चराय, जो जिसकी मंद गति है, ऐसा है, ऐसे हैं शनि ग्रह। तो वो जब व्यक्ति के अंदर शनि ग्रह की अधिकता या शनि ग्रह का प्रभाव होता है तो वो व्यक्ति कोई भी काम को धीरे धीरे करता है। धीरे धीरे करते हुए वो उस कार्य को, उसकी आदत में हो जाता है उस कार्य को, हर काम को धीरे धीरे करना। और गुरु ग्रह का होता है कि जो भी काम अगर वो पॉजिटिव है तो आपको कोई भी काम होगा तो उसमें परफेक्ट होना चाहिए, हर काम को समय से होना चाहिए, समय का पाबंद वो व्यक्ति होता है। तो मित्रों ये कहा जा सकता है अगर ये युति वैसे भी अगर जातक की कुंडली में बनती तो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर ये जब आपके बनी है कहीं ना कहीं तो आपके जो आसपास का वातावरण में भी आपको गुरु शनि की युति का प्रभाव बिल्कुल दिखेगा। चाहे आम जनजीवन के पे हो, देश के ऊपर हो, हर तरीके के देश विदेश में हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको दिखेगा। तो 20 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार को गुरुदेव अपनी स्वराशि धनु राशि से प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव की मकर राशि में, जहां पर उनका स्वागत करने के लिए शनिदेव पहले से ही विराजमान है और बना रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण संयोग। तो आइए मित्रों देखते हैं आपके राशिफल, आपके राशियों पर इन दोनों ग्रहों के महत्वपूर्ण संयोग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों देर न करते हुए हम इस राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों देख लें कि यह जो राशिफल है आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखें, क्योंकि दोनों पे ये इफेक्ट डालता है। चंद्र राशि जहाँ पर आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है, लग्न राशि आपकी कुंडली का पहला खाना, जो हम लोग लग्न जिस जहाँ पर देखते हैं जो संख्या लिखी हो उसका स्वामी को देख लीजिए, वो आपके लग्न राशि है आपकी। दोनों को देखिए, 50-50% दोनों का प्रभाव होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव नीच राशि में है तो हो सकता है कि ये समस्याएं थोड़ी सी हो, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं नीच भंग योग भी बन रहा है, राजयोग, क्योंकि गुरुदेव जहाँ पर नीच हो रहे हैं वहाँ पर उस नीच राशि का स्वामी वहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं उनको शक्ति प्रदान करने के लिए। तो मित्रों कहीं ना कहीं गुरुदेव उतना कमज़ोर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जिस राशि में वो नीच के हो रहे हैं उस राशि का स्वामी वहीं पर ही बैठा हुआ है उनको शक्ति देने के लिए। और जिस घर में अपनी राशि का स्वामी बैठता है तो वो अपने घर को बचाता रहता है। तो मित्रों बहुत कमज़ोर नहीं होंगे गुरुदेव, लेकिन फिर भी हाँ उनका उतना अच्छा इफेक्ट आप नहीं देखेंगे जो आपने धनु राशि में उनका देखा था, लेकिन फिर भी इफेक्ट ठीक ही रहेगा। तो मित्रों देर न करते हुए राशि को हम आज के आगे बढ़ाते हैं। राशियों के क्रम में पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में के जातकों के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर नवम और 12वें भाव के स्वामी हैं और जो गुरुदेव हैं वो 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक नेचुरल जो हम देख रहे हैं धर्म कर्माधिपति योग यहाँ पर बना हुआ है। तो आपके यहाँ पर ये देखा गया है कि 9वें भाव के स्वामी अगर 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी और आपको विदेश संबंधित कुछ आपने प्लान बनाया हुआ है, धार्मिक यात्राएं, आपकी धार्मिकता में मन भर होगा, धार्मिक चीज़ों में आपका खर्च भी बढ़ेगा, आपका रुझान उस तरफ होगा। अगर बाहर मल्टीनेशनल कंपनी से कुछ ऐसी बातें चल रही हैं तो आप बिल्कुल आराम से उस काम को कर सकते हैं। आपके अगर ऑफिस में भी कार्य क्षेत्र में भी देखा जाएगा तो आपके लोगों में आपका दबदबा बनेगा, लोग आपको अच्छे दृष्टि से देखेंगे, आपके कार्य की सराहना करेंगे। तो मित्रों आपके लिए ये जो राशिफल है, ये जो गुरुदेव का गोचर है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा ही संयोग लेकर आएगा। और मित्रों आपके लिए अगर समस्या अगर दिख रही है थोड़ी सी, तो
कहीं ना कहीं शनि देव की चतुर्थ भाव में दृष्टि से समस्या दिख रही है कि आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती, घर में कलह की संभावना हो सकती है। तो मित्रों इससे थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। बाकी आपका जो राशिफल इसमें दिख रहा है वो ठीक ही दिख रहा है। आपके लिए एक उपाय है कि गुरुदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करें गुरुग्रह के, और साथ में बृहस्पतिवार को आप पुस्तकें जो हैं धार्मिक पुस्तकें आप दान दीजिए। राशियों के क्रम में दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि में हम देखते हैं कि अष्टम और एकादश भाव के स्वामी जो हैं वो गुरुदेव बनते हैं और ये नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और वहाँ पर शनिदेव भी विराजमान है। तो आपके अष्टम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी जब भाग्य में तो आपके लाभ की संभावनाएं बनती है, क्योंकि लाभ का स्वामी आपके भाग्य में आ रहा है, तो आपको भाग्य में बढ़ोतरी मिलती है, भाग्य से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको हो सकता है कि कुछ जो कार्य क्षेत्र में है कुछ काम आपके भाग्य से बन जाए, कुछ काम आप करें और कुछ आपको भाग्य से सफलता मिल जाए। और आपके कहीं ना कहीं पर अष्टम भाव के तो आपका हो सकता है कि धार्मिकता में आपको जैसे आप ज्योतिष शास्त्र या इस शास्त्र में कुछ इस तरीके की शिक्षा में आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। और भी चीज़ों में अगर आपने रिसर्च और गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है। आपकी डिग्री अगर कोई ऐसी फंसी है जो नहीं अभी पूरी हो सकी है वो पूरी हो सकती है। इस समय ऐसा समय चल रहा है कि आपके कुल मिला के आपके भाग्य का सपोर्ट गुरुदेव की कृपा से मिलता रहेगा और आप अपने कहीं ना कहीं भाग्य का सहारा पाकर आप सफलता पाएंगे। और साथ में गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं लग्न में पड़ने से आपका धार्मिकता की तरफ आपका कहीं ना कहीं आपका रुझान भी होगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, धार्मिकता की तरफ आपकी तरफ होगा भी। आपके जो छोटे भाई बहन हो उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे और कहीं ना कहीं आपके जो संतान भाव को भी यहाँ पर सफलता के योग दिख रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर अगर गोचर देखा जाए तो ठीक ठाक है, अच्छा ही कहा जाएगा। आपके लिए एक उपाय है कि बृहस्पति अगर आप रह सके तो बृहस्पतिवार का व्रत रखें। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है बुधदेव की मिथुन राशि। मिथुन राशि में हम देखते हैं कि सप्तम और दसम भाव के स्वामी हैं जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो नवम और दसम भाव की युति बन रही है, मतलब धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है, वो अष्टम भाव में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ अष्टम भाव में ग्रह जो होते हैं बहुत अच्छे तो नहीं कहे जाएंगे, स्ट्रगल थोड़ा सा देते हैं, लेकिन गुरुदेव यहाँ पर हैं तो जहाँ पर शनि देव कुछ अपनी कुछ गड़बड़ी करते भी हैं तो गुरुदेव उनको संभालने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका ज्योतिष शास्त्र और इसमें रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और साथ ही आपको धार्मिक चीज़ों में बहुत रुझान हो सकता है। शुगर के पेशेंट थोड़ा सा अपने को बचा के रखें, क्योंकि शुगर और इस तरीके का रोग, लीवर से संबंधित रोग लेकर गुरुदेव यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। अपने खर्चों पर बहुत कंट्रोल रखिए, धार्मिकता की तरफ खर्च करिए। मल्टीनेशनल कंपनी से कोई बात चली, विदेश जाने का अगर कुछ प्लान है तो बिल्कुल जाइए, बहुत अच्छी है कि बहुत अच्छी कंडीशन है। आप बचत के ऊपर ध्यान रखिए, बचत अपना जितना हो सके। गुरुदेव यहाँ अष्टम भाव में बैठे हैं, बचत की तरफ आप जितना अट्रैक्ट होंगे, जितना बचत करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लिए वही आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपकी यहाँ पर देखा जाए चतुर्थ भाव, आपके परिवार में थोड़ी सी कलह की संभावनाएं हो सकती हैं परिवार में, तो उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपना बच के रहना है। अगर कार्य क्षेत्र की बात करी जाए तो कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि थोड़ा सा परेशानी आए, तो उसको आप ध्यान रखिए। अपने बॉस से कोई भी बात को जो भी आपकी बातें हैं उसको कम शेयर करें और उनसे बात करते समय अपने क्रोध पर और इन सब चीज़ों पे नियंत्रण रखते हुए ही बात करें, क्योंकि नहीं तो फिर तब समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो मित्रों, आपके लिए उपाय है कि आप गुरुदेव के गुरुदेव के को अच्छा रखने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ
नित्य करें। राशियों के क्रम में चौथी राशि है चंद्रदेव की कर्क राशि। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि षष्ठम और नवम भाव के स्वामी, आपके जो छठे भाव के और नवम भाव के स्वामी जो हैं वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और अगर हम देखें तो गुरु और शनि दोनों ही लग्न को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर धार्मिकता की भावना बहुत आएगी। आदमी गुरु शनि की युति आदमी की जब दसम भाव में जातक के बनती सप्तम भाव में बनती है तो उसकी दृष्टि पूरी दोनों की बिल्कुल दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। तो लग्न पे पड़ने से आप बहुत होंगे, धार्मिक क्रियाकलाप की तरफ आपका मन लगेगा। बड़े भाई बहनों से आपका संबंध अच्छा रहेगा, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ हो सकता है, आपको दोस्तों से अपने लाभ हो सकता है, और छोटे भाई बहनों से भी आपको गुरुदेव यहाँ पर अच्छा दिलाएंगे। यात्राओं से आपको लाभ दिख रहा है। अपने अगर यहाँ पर ये देखें कि आपके भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में है, तो कई बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो समय आ गया है कि आप अपने बिजनेस को जो भी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं आप इसको आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छा समय यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही बस थोड़ी समस्या है कि गुरुदेव थोड़ा नीच के हैं, तो हो सकता है कि कुछ समस्याएं क्रिएट करें, तो उन चीज़ों को आपको देख के रहना है। गुरुदेव की शरण में रहिए, पूजा पाठ करिए, बिल्कुल आपका काम यहाँ पर बनेगा। रोग ऋण शत्रु जो है वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी कार्य को करना है। रोग ऋण में जैसे कि आपको शुगर से संबंधित रोग हो सकता है, आपको लीवर से संबंधित रोग हो सकता है, इस तरीके की से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी और यहाँ पर क्योंकि भाग्य का भाव स्वामी सप्तम भाव में है, तो आपके जो पति पत्नी का भाव होता है, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन का भाव होता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर अच्छा दिखेगा। आपका भाग्य आपके जीवन साथी से कनेक्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप उनसे कोई भी काम करिए तो राय लेकर काम करिए, आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए उपाय बृहस्पतिवार का आप व्रत रखें और बृहस्पतिवार के दिन आप पीले वस्त्र पहने। राशियों के क्रम में पांचवी राशि है सूर्यदेव की सिंह राशि। यहाँ पर हम देखते हैं कि पंचम और अष्टम भाव के स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर पांचवें भाव का स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहा है, तो संतान से संबंधित थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। छठे भाव में गुरु देव अगर गोचर करते हैं तो छोटी छोटी बीमारियां हो सकती है कि कुछ छोटी छोटी बीमारियां वो दे सकते हैं, लेकिन और साथ में यहाँ पर वो आपको रोग ऋण से आपको मुक्ति भी दिलाएंगे। ऐसा यहाँ पर इनका, क्योंकि शनिदेव भी विराजमान है, तो इस खाने को मजबूत रखेंगे। शनिदेव यहाँ पर पहले से ही शत्रुहंता योग क्योंकि बना हुआ है, तो गुरुदेव के गोचर से हो सकता है शत्रुओं में बढ़ोतरी हो, लेकिन फिर शनिदेव इसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर करेंगे। दसम भाव में गोचर होगा तो आपको कार्य में आपका बुद्धि से आपको कार्य में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको फायदा होगा। आपके जो उच्च अधिकारी हैं आपकी कहीं ना कहीं सराहना करते दिखेंगे। खर्चों पे बहुत कंट्रोल रखिए, क्योंकि व्यर्थ के व्यय आपके सामने आ रहे हैं। व्यर्थ के व्यय आपको अगर आप नहीं बचेंगे तो आपका जो आगे का जो बजट है वो कहीं ना कहीं पर गड़बड़ा जाएगा। और उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं द्वितीय भाव में पड़ रही है, तो आपकी बचत को वो कह रहे हैं कि बचत को आप करिए, वरना अगर आप बचत नहीं करेंगे तो आपके आगे आने वाले समय में समस्याएं हो सकती हैं। वाणी अच्छी निकलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाणी आपकी बहुत अच्छी, लोग प्रभावित होंगे आपकी वाणी से, और आपको वाणी अच्छी निकालनी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंह राशि की वालों की वाणी थोड़ी सी गड़बड़ होती है, उस पर अपने को कंट्रोल रखना है। बाकी ये जो गुरु शनि की युति है वो बहुत कहने अच्छी है। और साथ में आपको जो कंपटीशन भाव है, कंपटीशन भाव को कहीं ना कहीं जो कंपटीशन भाव, जो बच्चे कंपटीशन निकालने के लिए इस समय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ सफलता दिख रही है। आपके लिए उपाय है बृहस्पतिवार को ब्राह्मणों को आपको दान देना है। राशियों के क्रम में छठी राशि है बुधदेव की कन्या राशि। यहाँ पर हम देखते हैं कि चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ और सप्तम भाव के मतलब आपके माथा और सुख का, जो हर तरीके के सुख आपको देते हैं, और
और आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके जब पंचम भाव में गोचर करते तो कहीं ना कहीं आपके जो सुख है वो आपके संतान से कनेक्शन हो जाता है। आपको संतान से सुख यहाँ पर मिलेगा और आपकी संतान से संबंधित आपको अच्छी खबरें भी मिलेगी। आय में आपकी बढ़ोतरी होगी, भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा और आपको जितना आप हो सके धर्म की तरफ जुड़िए। धर्म की तरफ जुड़ने से ही आपको सफलता यहाँ पर दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपको हर तरीके की सफलता मिलेगी। बड़े भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है, आप कहीं धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। विदेश जाने का योग बन रहा है, रिसर्च करने के लिए आपका काम कुछ पेंडिंग पड़ा है उसे आप आगे बढ़ाइए, आपको उसमें सफलता इस महीने इस गोचर में आपको बिल्कुल मिलेगी। आपके लिए एक उपाय है, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का आपको नित्य जाप करना है। 108 बार नित्य आप जाप करिए। तो मित्रों, ये था मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों पर गुरुदेव के गोचर जो मकर राशि में हो रहा है उसका प्रभाव, कि क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु और शनि दोनों की क्योंकि युति जबरदस्त युति बन रही है, उसका प्रभाव हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके का प्रभाव ये दोनों युति लेके आ रही है। तो मित्रों, अगले एपिसोड में लेके आऊँगी इसके आगे के राशिफल के विषय में जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।